वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है टेक्नोराइज में। दोस्तों, आज हम लोग IRPWM 2024 जो हमारी नई मैनुअल हमारी बनी है, IRPWM 2024 2024 है कि नहीं। इसके अंदर एक पहली करेक्शन स्लिप आई है। इसके अंदर पहली करेक्शन स्लिप है। पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी IRPWM 2024 है कि नहीं। अभी हाल फिलहाल में ही इसको जारी किया गया। बेसिकली अगस्त में, मैंने जैसा आपको कहा ना, अगस्त में इसको जारी किया गया। तो हमारी अब तक जो IRPWM 2022 थी, उसके सॉरी 2020 थी, उसके अंदर 22 करेक्शन स्लिप्स आ चुकी थी। 22 करेक्शन स्लिप आ चुकी थी। अब इसको अगस्त में जो है नया आकार दिया गया, एक चैप्टर को ऐड करते हुए। करेक्शन स्लिप नंबर 22, अगर आप लोगों को याद होगा, मैं आपको लेकर चलता हूं वहां तक। उसमें 14 चैप्टर थे। करेक्शन स्लिप नंबर 22 में एक नया चैप्टर इंट्रोड्यूस किया गया था, एमर्जिंग ट्रैक टेक्नोलॉजीज। तो इस चैप्टर को इंक्लूड करते हुए और जितनी करेक्शन स्लिप्स थी सबको इंक्लूड करते हुए 2024 में, अगस्त 2024 में नई हमारी मैनुअल हो गई थी, जिसका नया नाम दिया गया था IRPWM 2024। ठीक है। अब उस मैनुअल में, यानी जो करेक्टेड मैनुअल में, उसके अंदर करेक्शन स्लिप आई। ये जरा मैं आपको बता दूं। अगर आप में से किसी के पास IRPWM 2022 होगी पहले की, विथ ऑल करेक्शंस ऑफ 22 करेक्शन स्लिप्स, तो भी कोई नुकसान नहीं है। तो सेम चीज है, ये कुछ अलग नहीं है। लेकिन अब उसके बाद में नंबरिंग जो हो रही है, अब इसके अंदर हो रही है। ठीक है। तो करेक्शन स्लिप नंबर 1, करेक्शन स्लिप नंबर 1 टू द इंडियन रेलवेज परमानेंट वे मैनुअल 2024। ठीक है। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है करेक्शन, छोटा सा करेक्शन दिखा देते हैं आपको। देखिए, यहाँ पर है इंडियन रेलवेज परमानेंट वे मैनुअल 2024 अडेंडम एंड कोरेजेंडम स्लिप नंबर 1 डेटेड 13th November। एग्जिस्टिंग पैरा 636 2E of IRPW 2024 shall be read as under। यानी पैरा 636 2E इसके अंदर चेंज किया गया है कि नहीं। क्या है ये? इन एडिशन टू A to D above, क्राइटेरिया फॉर डीप स्क्रीनिंग ड्यूरिंग रेगुलर मेंटेनेंस शैल बी एज फॉलोज। बेसिकली पैरा 636 जो है डीप स्क्रीनिंग के बारे में बात करता है। तो मैं पहले आपको हमारे मैनुअल में लेकर चलता पैरा 636.2 पे, फिर बाद में हम लोग इसको कंपेयर करेंगे, क्या एडिशन है, क्या चेंजेस है, देखेंगे। ओके। देखिए दोस्तों, हमारी एग्जिस्टिंग पैरा मैनुअल है पैरा 636। क्या है? डीप स्क्रीनिंग ऑफ बलास्ट। पॉइंट नंबर 1 जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसमें कोई चेंज नहीं है। पॉइंट नंबर 2 क्या था हमारा? दैट इज नथिंग बट क्राइटेरिया फॉर डीप स्क्रीनिंग। क्राइटेरिया फॉर डीप स्क्रीनिंग। तो यहाँ पर अलग अलग पॉइंट्स दिए गए थे। पॉइंट नंबर ए था प्रायर टू, कब करेंगे डीप स्क्रीनिंग, क्राइटेरिया के बारे में आता है। डीप स्क्रीनिंग शुड बी कैरिड आउट इन द फॉलोइंग सिचुएशंस बाय प्रोवाइडिंग फुल क्वेश्चन। पहला है प्रायर टू कंप्लीट ट्रैक रिन्यूअल, CTR के पहले। प्रायर टू TSR, थ्रू स्लीपर रिन्यूअल के पहले। नेक्स्ट कहा था वेयर द केकिंग ऑफ बलास्ट हैज रिजल्टेड इन अनसेटिस्फैक्टरी राइडिंग। अनसेटिस्फैक्टरी राइडिंग अगर होगा, मतलब बलास्ट केकिंग इतनी हो गई कि राइडिंग अनसेटिस्फैक्टरी हो गई है कि नहीं, रफ राइडिंग हो गई है, इस प्रकार से। और था बिफोर कन्वर्टिंग एग्जिस्टिंग ट्रैक फिश प्लेटेड और SWR इनटू LWR CWR अनलेस द बलास्ट वाज स्क्रीन इन रीसेंट पास्ट। यानी कि अगर आप ट्रैक स्ट्रक्चर को अपग्रेड कर रहे हैं, फिश प्लेटेड है या SWR है, अब उनको LWR वगैरह में आप कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी अपग्रेड कर रहे हैं, उस वक्त भी आपको क्या करना पड़ेगा? डीप स्कैनिंग करना पड़ेगा। एक अगर हाल फिलहाल में, मतलब थोड़े समय पहले बला स्क्रीनिंग की गई होगी तो जरूरत नहीं है, अगर नहीं की गई होगी तो डीप स्क्रीनिंग करेंगे, उसके बाद में कन्वर्ट करेंगे ट्रैक स्ट्रक्चर को। ठीक है। ये पॉइंट वैसे ही के वैसे है। पॉइंट ABCD में कोई चेंज नहीं है। हमारी करेक्शन स्लिप में यहाँ पर ये पॉइंट नंबर E था, डी स्क्रीनिंग ऑफ ट्रैक शैल बी कैरिड आउट। ये पुराना बता रहा हूँ, अभी नया भी हम लोग देखेंगे। क्या कहा था? आपको अगर याद होगा तो पुरानी मैनुअल हमारी जो 2020 के पहले वाली जो मैनुअल थी, उसके अंदर आपने देखा होगा तो वहां पर 10 इयर्स डीप स्क्रीनिंग के क्राइटेरिया में था कि 10 साल या आपका कुछ GMT दिया था उन्होंने, समथिंग 50 GMT समथिंग दिया था कि इतना GMT पास हो जाएगा विच एवर इज अर्लियर, तब आप इसको क्या करेंगे? डीप स्क्रीनिंग करेंगे। बराबर, ऐसा कुछ दिया था उन्होंने। अब वो क्राइटेरिया खत्म हो गया था, ये करेक्शन स्लिप आ गई थी, तो चेंज हो गया था। तो क्या था? फॉर प्लेन ट्रैक ऑन मेन लाइन
If the clean ballast cushion is less than 200 mm for sections having sectional speed of 130 kmph and above, यानी जिन रूट पे स्पीड 130 या उसके ऊपर है, यानी कि ग्रुप बी रूट और ग्रुप ए रूट दोनों आ गए, उसके अंदर बलास्ट कुशन जब 200 mm से कम रहेगा तब प्लेन ट्रैक का मेन लाइन में आप करेंगे डीप स्किनिंग। और दूसरा क्या कहा था, अगर स्पीड 130 kmph से कम है और जब बलास्ट कुशन आपका 150 mm से कम हो जाएगा तब आप डीप स्किनिंग को जाएंगे, ये कहा। और टर्नआउट के लिए सिंपल कह दिया था कि क्लीन ब्लास्ट कुशन जब भी 200 mm से कम हो जाएगी उस वक्त आप डीप स्किनिंग को जाएंगे। और ये लूप लाइन में कोई चेंजेस नहीं थे, ये कहा था कि ऑल द लूप लाइन शुड बी डीप स्क्रीन वंस इन 15 years। ये दोस्तों अभी हमारी जो नई मैनुअल हमारी छपी इसमें ACS 2 में जहां तक मैं समझ रहा हूँ 1 या 2 ACS के अंदर ये करेक्शन हुआ था, ठीक है, ऐसे कुछ था। ओके, अब यहाँ पर इसके अंदर अब चेंज आ गया है। चेंज क्या आ गया है, कुछ थोड़ी सी क्लैरिटी आ गई है, कुछ चेंजेस भी है, तो वो देख लेते हैं हम लोग अभी क्या है। ये देखिए, इन एडिशन टू ए टू डी अबव, ए टू डी में कोई चेंजेस नहीं ना, ए बी सी डी ये वैसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा। इन एडिशन टू ए टू डी अबव, क्राइटेरिया फॉर डीप स्किनिंग ड्यूरिंग रेगुलर मेंटेनेंस शैल बी एज अंडर, ये पॉइंट नंबर ई में है, ये ई की बात हो रही है। अभी ये ई के अंदर जो चेंजेस हुए ना वो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए पहले क्या कहा था उन्होंने, उन्होंने स्पीड के आधार पे कुछ कहा था, स्पीड के आधार पे कहा था ना, तो क्या कहा था, मेन लाइन्स एंड टर्नआउट्स ऑन मेन लाइन, मेन लाइन्स एंड टर्नआउट्स ऑन मेन लाइन। यहाँ स्पीड के बारे में बात नहीं हुई है दोस्तों, इसके पहले स्पीड के बारे में बात थी। देखें आप, स्पीड 130 एंड अबव, 130 से कम, इस प्रकार से दिया था। और मेन लाइन के लिए अलग दिया था, प्लेन ट्रैक फॉर मेन लाइन अलग दिया था, टर्नआउट का मेन लाइन के लिए अलग दिया था, इस प्रकार था। अब उन्होंने थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके या ये कह सकते हैं कि जनरलाइज कर दिया। क्या कहा, मेन लाइन्स एंड टर्नआउट्स ऑन मेन लाइन, मेन लाइन और मेन लाइन पे जो टर्नआउट्स है उनके लिए कहा। क्या कहा, प्रपोजल of deep skinning work shall be initiated in works program when the ballast cushion is less than 200 mm. Deep screening shall be carried out before clean ballast cushion reaches below 150 mm। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लिया गया है। एक तो इन्होंने स्पीड का झंझट खत्म कर दिया, ये बहुत आसान हो गया हमारे लिए। दूसरी बात क्या कहा है, देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भी रेलवे में वर्क होता है तो उसके लिए प्रपोजल देना पड़ता है। वर्क्स प्रोग्राम में IRPSM करके हमारा एक सॉफ्टवेयर है कि नहीं, इंडियन रेलवे प्रोजेक्ट सैंक्शन मैनेजमेंट करके एक सॉफ्टवेयर है, जिसके थ्रू लोएस्ट हायरार्की उसमें एडीएन है, एएन जो है प्रपोज करते हैं, उनके सेक्शन में सब सेक्शन में जो भी प्रपोजल्स होंगे सीनियरन को भेजते हैं, सीनियरन के पास से वो सीनियरन को के पास जाता है, उसके बाद में अकाउंट्स वगैरह में वेटिंग वगैरह होते हुए हेडक्वार्टर में डेप्टी सी इस प्रकार से करते करते रेलवे बोर्ड जाता है, फिर वहां से वो सैंक्शन होकर आता है, ठीक है ना, केस टू केस बेसिस पे जो भी रहेगा, करेक्ट। तो ये आप सभी जानते हैं। अब अगर हम लोग 7वां चैप्टर पढ़ेंगे हमारे इसी मैनुअल का IRPWM का, तो उसमें आपको बताया गया है कि प्रपोजल किस प्रकार से बनाया जाता है, सारा चीजों के बारे में बात हुई है। वहां पर एक लाइन दोस्तों ये भी लिखी हुई है कि जब भी हम प्रपोजल बनाते हैं तो करीबन प्रपोज करने से लेकर फील्ड पर वो चीज आने तक करीबन 2 साल का समय लग जाता है। कितना, 2 साल का समय बीत जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पहले क्या कहा था कि भाई बलास्ट कुशन 200 mm से कम हुआ तो डीप स्क्रीनिंग करेंगे। अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ इन्होंने बिल्कुल आपके लिए फील्ड वालों के लिए सहूलत कर दी है। क्या कहा, डीप स्क्रीनिंग आप कब करेंगे वो बाद में बात हुई है, पहले क्या कहा, जब आपका क्लीन बलास्ट कुशन 200 mm से कम हो जाए। क्या कहा, व्हेन क्लीन बलास्ट कुशन इज लेस देन 200 mm, 200 mm से कम क्लीन बलास्ट कुशन मिला, ओवरऑल जो भी होगा आपका 300 होगा या 350 होगा, अलग अलग केस में अलग है ना, कहीं 300 कहीं 350 है। जहां पर भी जैसे ही 200 mm से कम हुआ क्लीन बलास्ट कुशन, तो क्या करना हमको, हम लोग प्रपोजल भेज देंगे, प्रपोजल ऑफ डीप स्किनिंग वर्क शैल बी इनिशिएटेड वर्क्स प्रोग्राम। वर्क्स प्रोग्राम में हम लोग प्रपोजल भेज देंगे उस पर्टिकुलर पैच का जहां पर बलास्ट कुशन 200 mm से कम हुआ, और वो समय बीतेगा सैंक्शन वगैरह होना, और 150 mm से कम बलास्ट कुशन हो उसके पहले पहले हमको क्या करना है, डीप स्क्रीनिंग कर लेना है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ? ये प्रपोजल 200 mm से कम होने पर हम भेज देंगे, बना देंगे, प्रपोज कर देंगे हम लोग उसको,
क्योंकि सिस्टम अपना एक टाइम लेता है, इसमें बहुत सारी चीजें यहाँ से आप प्रपोज करेंगे, बाद में सैंक्शनिंग होगा, सैंक्शनिंग के बाद में टेंडरिंग होगा एंड बहुत सारी चीजें हैं, मटेरियल वगैरह जैसे कि अलग अलग केसेस में लगता है, मशीन मोबिलाइज करना है, एनुअल वर्क्स प्रोग्राम, बहुत सारी चीजें हैं, इट ऑल टेक्स टाइम। तो यहाँ पे क्या कहा कि भाई 200 कम जब क्लीन ब्लास्ट कुशन हुए तभी आप प्रपोजल बना दे, और ये इंश्योर करे कि भाई 150 से कम होने से पहले पहले आपकी डीप स्क्रीनिंग हो जाए। यानी अगर जल्दी हो जाता है, सैंक्शन हो जाता है आपका और आपको मशीन मिल जाती है, तो आप 200 के बाद में मान के चलो 170, 180, 190 भी रहा, तभी भी आप कर सकते हो। लेकिन किसी भी परिस्थिति में 150 से कम ना हो, ये कहा है कि नहीं? तो डीप स्क्रीनिंग शैल बी कैरिड आउट बिफोर क्लीन बलास्ट कुशन रीचेस 150 ठीक है? एक पॉइंट हो गया, किस चीज़ के लिए ये? मेन लाइन एंड टर्नआउट ऑन मेन लाइन। यहाँ पर मेन लाइन और टर्नआउट ऑन मेन लाइन, यहाँ कोई स्पीड बैंड नहीं है दोस्तों, कोई स्पीड बैंड यहाँ नहीं दिया गया है जैसा पहले था 130 एंड अबव, बिलो 130, कुछ नहीं। सिंपल मेन लाइन्स एंड टर्नआउट्स ऑन मेन लाइन, सिंपल कर दिया उन्होंने। फिर दूसरी बात होती है अब यहाँ पर पैसेंजर रनिंग लूप लाइन्स, गुड्स रनिंग लूप लाइन्स, पैसेंजर रनिंग लूप लाइन्स, गुड्स रनिंग लूप लाइन्स, the derailments on which may affect the traffic movement on main lines or passenger running loop lines and turnouts on these lines। क्या मतलब है, इसको समझा आपने पहले क्या कहा? कोई ऐसे लूप लाइन हो, पैसेंजर रनिंग लूप लाइन हो चाहे गुड्स रनिंग लूप लाइन हो, लेकिन जहां पर अगर डिरेलमेंट किसी कारण हुआ तो मेन लाइन की ट्रैफिक अफेक्ट होगी। लूप भी कई प्रकार के होते हैं ना, आपने देखा होगा, आप सभी जब जानते हैं। एक लूप लाइन जो है बिल्कुल थ्रू लाइन के बगल में होती है, हमें जो रनिंग बगल में होती है, जो फर्स्ट लूप होता है। अब वहां पर अगर खुदा ना खास्ता डिरेलमेंट हो जाए तो वो मेन लाइन अफेक्ट हो सकती है कि नहीं? तो ऐसा कहा है, चाहे वो पैसेंजर रनिंग हो चाहे गुड्स रनिंग हो। पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस, गुड्स रनिंग लूप लाइन, द डिरेलमेंट्स ऑन विच, आधार क्या लिया कि जिन पर अगर डिरेलमेंट हो गया, द डिरेलमेंट्स ऑन विच में अफेक्ट ट्रैफिक मूवमेंट ऑन मेन लाइन। अगर वहां डिरेलमेंट होता है तो मेन लाइन की ट्रैफिक अफेक्ट हो सकती है। एक केस ये कह दिया, दूसरा क्या कहा, पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस एंड लाइन, पैसेंजर रनिंग लूप लाइंस एंड टर्नआउट्स ऑन दीज लाइन, इनके लिए क्या कहा? इनके लिए भी वही क्राइटेरिया है दोस्तों जो हमने डिस्कस किया। प्रपोजल्स ऑफ डीप स्क्रीनिंग, क्या कहा? Proposals of deep screening shall be initiated in works program when clean ballast cushion is less than 200 mm, and deep screening shall be carried out when the clean ballast cushion reaches around 150 mm. Deep screening shall be carried out when clean ballast cushion reaches around 150. अब दोस्तों इन दोनों में फर्क है। आप कहेंगे कुछ सेम नहीं है। यहाँ पर क्या कहा है, मेन लाइन के केस में बोल रहा हूं, यहाँ पर क्या कहा है कि भाई 200 ये देखिए पहला पॉइंट कॉमन है कि प्रपोजल आप कब भेजेंगे, जब ब्लास्ट क्वेश्चन 200 से कम हो रहा है। यहाँ पर भी सेम चीज था, यहाँ पर भी सेम चीज है, ठीक है, यहाँ कोई फर्क नहीं। दूसरी लाइन में दोस्तों जरा फर्क है, दोनों साथ में पढ़ता हूं मैं, आप देखते जाएं, है कि नहीं? डीप स्क्रीनिंग शैल बी कैरिड आउट, यहाँ क्या कहा है, बिफोर क्लीन ब्लास्ट क्वेश्चन रीचेस 150 एम, 150 एम से कम होने से पहले पहले कर दें। और यहाँ पर क्या कहा, डीप स्क्रीनिंग शैल बी कैरिड आउट व्हेन क्लीन ब्लास्ट क्वेश्चन रीचेस अराउंड 150, यानी कि यहाँ पर ज्यादा फर्क नहीं, थोड़ा सा बारीकी का फर्क है। यहाँ पर ये है कि 150 से ज्यादा भी रहा, 170, 180, 190 भी रहा, आप कर सकते हैं, 150 तक का इंतजार ना करें। लेकिन यहाँ पर क्या कहा है कि भाई करीबन जब वो 150 के आसपास आ जाए तब आप करें। समझे, बहुत थिन लाइन है, बहुत बारीक है, डिफरेंस बहुत कम है। समझ रहे मेरी बात को? कि क्या कहा कि पहले वाले में क्या कहा, मेन लाइन और टर्नआउट्स ऑन मेन लाइन में कि प्रपोजल आप भेजे 200 एम से कम कुशन होगा तभी, लेकिन डीप स्क्रीनिंग आप कब करें, ये इंश्योर करें कि 150 एम से कम होने ना पाए और आप डीप स्क्रीनिंग कर दें। अब वहां पर आपने 200 एम पे आपने जब करा और अगर आपका मान के चलो 170, 180, 190, 190 वॉट वैसा भी कुछ वैल्यू आता है, 160, 170, 180, 190, तभी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा कि इतना जल्दी करें, यहाँ ये कहा है जब करीबन 150 के आसपास क्लीन ब्लास्ट क्वेश्चन होगा उस वक्त आप डीप स्क्रीनिंग करें। यहाँ यानी जल्दी इतना नहीं करना, प्रायोरिटी यहाँ पर है, उसके बाद में यहाँ पर है। लेकिन दोनों ही केस में 150 से कम तो नहीं होना है, ठीक है? ये हो गया। तीसरा दोस्तों लूप लाइन के बारे में, जो कि आपकी पुरानी 2020 में भी यही था,
उसमें चेंज उन्होंने नहीं किया था, अब यहाँ चेंज हो गया। देखिए यहाँ पर क्या था पहले, ऑल द लूप लाइन शुड बी डीप स्क्रीन वंस इन 15 ईयर्स, ये पहले भी था कि जितनी भी लूप लाइनें हैं उनका 15 साल में एक बार डीप स्क्रीनिंग करेंगे। ठीक है, आपका जो पुराना मैनुअल था 2020 के पहले वाला, इट वाज वेरी कंजर्वेटिव, वो जीएमटी पर बात करता था, नंबर ऑफ ईयर्स पे बात करता था। अब देखिए अगर कहीं पर गाड़ी नहीं चल रही, एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि समझो अगर कोई पर्टिकुलर लाइन जो है बना तो दी गई, ठीक है ना, लेकिन वहां पर ट्रैफिक मूवमेंट स्टार्ट नहीं हुआ। एट टाइम्स हमारे देश में कई जगह ऐसा होता है, पॉलिटिकल रीजन से या किसी इकोनॉमिक रीजन से लाइन तो बन गई लेकिन वो लाइन चालू नहीं हुई, दसों साल बीत गए, एक भी गाड़ी नहीं पास हुई, तो भी क्या होगा? और जब चालू करेंगे तो आपको डीप स्क्रीनिंग करना है इस क्राइटेरिया के हिसाब से। या समय बीत गया, इतने साल पास हो गए, 10 या जीएमटी भी नहीं हुआ, तो वो हिसाब से था, तो प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं था, कंजर्वेटिव अप्रोच था। हमारे 2020 के मैनुअल में जब करेक्शन स्लिप आई तो क्या किया गया भाई, इसको कंडीशन बेसिस कर दिया गया। तो कंडीशन बेसिस इन्होंने कहाँ कहाँ किया था, प्लेन ट्रैक मेन लाइन, टर्न आउट ऑन मेन लाइन, इतने में किया था, लूप लाइनों को छोड़ दिया था, लूप लाइनों को छोड़ दिया था। तो अब उसको भी ध्यान में ले लिया है। अब क्या कहा जा रहा है, ऑल अदर लूप लाइन्स, यानी पैसेंजर रनिंग लूप लाइन और गुड्स रनिंग लूप लाइन को अलग कर दिया। पहले तो पैसेंजर रनिंग लूप और गुड्स रनिंग लूप को अलग कर दिया, जो मेन लाइन से को अफेक्ट ट्रैफिक अफेक्ट कर सकते हैं। फिर आगे क्या कहा जा रहा है, ऑल अदर लूप लाइन्स एंड टर्नआउट्स ऑन दिस लाइन डी स्क्रीनिंग शैल बी कैरिड आउट व्हेन क्लीन बलास्ट कुशन इज लेस देन 100 mm। ये एक नया हमारे पास आंकड़ा है, व्हेन बलास्ट कुशन इज लेस देन 100 mm। अब तक हम इतना ही जानते थे कि क्लीन बलास्ट कुशन 150 से कम किसी भी परिस्थिति में होना नहीं है ना, ये जानते थे कि मैकेनाइज मेंटेनेंस वगैरह हमको करना होता है तो कम से कम 150 mm का हमको लगता है। यहाँ पर क्या कहा कि जब क्लीन बलास्ट कुशन 100 से कम हो जाए तब आप डे स्क्रीनिंग कर देंगे, लूप लाइन और टर्नआउट। 15 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है, जब भी कम होगा, 8 साल में हुआ, 10 साल में हुआ, 17 साल में हुआ, 20 साल में हुआ, जब बलास्ट कुशन, क्लीन बलास्ट कुशन मतलब 100 mm से कम हो जाए तो डीप स्क्रीनिंग की जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों था हमारे जो है करेक्शन स्लिप नंबर 1 टू IRPWM 2024। ठीक है ना, यही था छोटा सा चेंज था पैरा 636 पॉइंट नंबर 2E। ओके, उम्मीद करता हूँ सभी लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज, इसके अंदर क्या चेंजेस हुआ है। ठीक है, तो आप डीप स्क्रीनिंग के बारे में बहुत चौकन्ने रहेंगे दोस्तों। 2-3 बार करेक्शन स्लिप के ऊपर करेक्शन स्लिप आके इसके अंदर चेंजेस हुए, तो अभी ये जो लेटेस्ट है इसको आपको अभी ध्यान में रखना है। मैं ये फिर बता दूं आपको कि पॉइंट पैरा 636 में पॉइंट नंबर 2 में कोई चेंज नहीं है, ABCD तक, ABCD तक, आई मीन सॉरी, ABCD ये वैसा ही का वैसा ही है, इसमें कोई चेंज नहीं है। चेंज कहाँ पर है, पॉइंट ई में है, पॉइंट ई में चेंज हुआ है दोस्तों, और कहीं चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो पॉइंट ई के अंदर इन्होंने इस प्रकार से उसको चेंज कर दिया है। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही था हमारे इस करेक्शन स्लिप में। धन्यवाद।